नमस्ते दोस्तों। गर्भवती चुड़ैल जिसने अपने बच्चे के लिए गांव को खा लिया, वो कुआं जहां उसने कसम खाई थी। रात बहुत गहरी थी। हवा चल तो रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ पेड़ों को नहीं, किसी के सांसों को भी हिला रही हो। कंधार गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग गर्भवती का कुआं कहते थे। किसी को ठीक से याद नहीं था कि नाम क्यों पड़ा। बस एक बात हर बुजुर्ग ने अपने बच्चों से जरूर कही थी, उस कुएं की तरफ शाम के बाद कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 सालों पहले एक औरत आई थी उस गांव में, शांति नाम की। ना ज्यादा बोलती ना ज्यादा मिलती। लोग कहते थे वो गर्भवती थी, लेकिन उसका कोई पति नहीं था। उसकी चाल में कुछ अजीब सा खिंचाव था, जैसे पेट भारी नहीं, कोई बोझ था उसके अंदर। शादी बिना बच्चा, हाय हाय, जरूर कोई पाप किया है इसने। औरतें कानों में कहती थीं, पर शांति बस मुस्कुरा देती थी। एक डरावनी थकी हुई मुस्कान। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन शांति कुएं की तरफ बढ़ रही थी। अकेली। हवा तेज हो गई थी और पेड़ कांपने लगे थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि कुछ गलत होने वाला है। उसने एक लाल चादर ओढ़ रखी थी और हाथ में लोटा नहीं, छुरी थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने अपने पेट को सहलाया और कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं करेगा बेटा। अब तू मेरे ही साथ जन्मेगा, मेरे ही खून से। फिर वो बैठ गई और एक ही झटके में अपनी कलाई काट दी। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास लाल चादर देखी, थोड़ा खून, और शांति कहीं नहीं थी। पंडित, ओझा, दाई सबने मिलकर कुएं को अपवित्र कह दिया। उसे बंद करवा दिया गया। लोहे की सलाखें लगाई गईं, मगर उसकी चीखें बंद नहीं हुईं। रात को जब हवा तेज चलती, लोगों को कुएं से सिसकियां आती थीं। कभी कभी किसी औरत की धीमी आवाज, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा दे दो। 15 साल बाद किसी ने वो आवाजें सुनी नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहा। पर अब गांव में बच्चे गायब होने लगे थे। पहले मवेशी गायब हुए, फिर 8 साल का रोहित, फिर 6 साल की मीना। हर बार रात के ठीक 12 बजे, हर बार उस कुएं की दिशा से किसी के चलने की आहट, हर बार माओ के सिर से साड़ी खिसक जाती थी और कोई जवाब नहीं मिलता था। एक रात गांव की बुजुर्ग दाई लक्ष्मी, जो अब चल नहीं पाती थी, अपनी चारपाई पर थी। उसने देखा दरवाजा अपने आप खुला और एक साया लाल चादर में लिपटा हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में झूलते हुए आ रहे थे। उसने दाई की ओर झुककर कहा, मां बनाना तो तुझे भी आता था ना, अब मेरी बारी है। और फिर वो गायब हो गई, वो लाल चूड़ियां जो रात को खनकती थीं। कंधार गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले सांझ होते ही चूल्हे जलते थे, अब वहां दरवाजे बंद हो जाते थे। औरतें जल्दी बच्चों को सीने से लगाकर सुला देती थीं, जैसे अब रातें नींद के लिए नहीं, डर के लिए होती थीं। तीसरी रात थी जब रानी का बच्चा गायब हुआ। रानी गांव की सबसे सीधी और भोली औरत। उसका बेटा दीपक बस 5 साल का था। हर रात जैसे तैसे सुला लेती थी, पर उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात घर में हर ओर सन्नाटा था। दीपक की आंख खुली। उसने देखा दरवाजा आधा खुला था और बाहर कोई खड़ा था। लाल रंग की चूड़ियां धीरे धीरे खनक रही थीं, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। और एक धीमी उसी वक्त रानी की नींद टूटी। उसने देखा दीपक नहीं था। वो घबराकर बाहर दौड़ी। गली में घना अंधेरा था, मगर उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मां बनना आसान नहीं है, अब तेरा बेटा मेरा हुआ। और रानी ने देखा गली के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसकी पीठ मुड़ी थी और उसकी पीठ पर कोई बच्चा चिपका हुआ दिख रहा था, मगर वो बच्चा हिल नहीं रहा था। अगली सुबह दीपक नहीं मिला, बस उसकी एक चप्पल कुएं के पास। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, वो लौट आई है, शांति, वही गर्भवती चुड़ैल। दूसरे ने कहा, उसके बच्चे की आत्मा अधूरी थी, अब वो हर मां से उसका बच्चा छीन रही है। ओझा बुलाया गया। ढेर सारी राख, नींबू, धागे बांधे गए।
मगर जिसकी औलाद जा चुकी उसी रात। लक्ष्मी दाई ने एक सपना देखा। वो उसी कुएं के पास खड़ी थी और सामने शांति बैठी थी। उसका पेट अब फूला हुआ नहीं था, खून से सना था। शांति ने उसकी ओर देखा और कहा, दाई, तुमने सबका बच्चा जिंदा निकाला, मेरा ही क्यों मिट्टी में दबा दिया? अब मैं हर मां से उसका बच्चा लूंगी जब तक मेरा बच्चा वापस नहीं आता। लक्ष्मी चीखते हुए उठी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। कुएं के नीचे जो दबा था वो अब जाग चुका था। कंधार गांव अब सांस भी धीरे लेता था। हर रात एक नया डर, हर दिन एक खाली झूला, और हर मां की आंखों में अब उम्मीद नहीं, खौफ बसता था। लक्ष्मी दाई 62 की उम्र थी, कमर झुक गई थी, आंखें भी अब साफ नहीं देखती थीं। मगर उस रात जो सपना उसने देखा था वो अब तक धड़कन की तरह चल रहा था, एक एक पल में। सुबह का उजाला भी अब उस गांव में बुझा बुझा सा लगता था। आसमान भरा रहता था बेजान बादलों से, जैसे सूरज भी उस गांव की मिट्टी को छूना नहीं चाहता हो। लक्ष्मी दाई अपने पुराने संदूक से कुछ निकाल रही थी, एक पीतल की चूड़ी, एक नीला धागा और एक पुराना पंखा जो उसने कभी शांति के जन्म के समय झलने के लिए निकाला था। ये वही शांति है जिसकी नाल मैंने खुद काटी थी। मैंने ही उसे जन्म दिया। अब शायद उसी के हाथों मेरा अंत होगा। शाम ढल रही थी। दाई ने अपने पोते मोहन से कहा, मुझे कुएं तक छोड़ा, पैरों में अब ताकत नहीं रही। मोहन ने चौंक कर देखा, पर दादी, वहां तो मैं जानती हूं, पर अब कुछ छिपाने का नहीं, वापस देने का वक्त है। कुएं के पास सबसे आखिरी घर के पीछे वो कुआं अब भी वैसा ही था। लोहे की जंग लगी सलाखें जिनके बीचों बीच कोई बार बार अपनी उंगलियां फंसाता है, जैसे भीतर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। लक्ष्मी दाई झुकी, धीरे से जमीन पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे पर आंखें स्थिर थीं। उसने धीरे से उस पीतल की चूड़ी उठाई जो कभी शांति की मां ने दी थी, उसी दिन जब शांति की कलाई से खून टपक रहा था। तू मुझसे कुछ मांगने आई थी, पर मैंने तुझे धुतकार दिया। अब तेरा बच्चा मेरा हो या ना हो, तेरा दुख मेरा बन चुका है। और तभी हवा बंद हो गई, जैसे समय रुक गया हो। कुएं से एक धीमी कराह निकली, मां। मोहन पीछे हट गया, पर दाई वहीं बैठी रही, आंखें बंद कर लीं। लोहे की सलाखें अपने आप खुल गईं। एक साया निकला, लाल चादर में लिपटी हुई छाया, पर अब उसका चेहरा साफ था। पलकों के नीचे जले हुए निशान, गर्दन पर राख के निशान और पेट के चारों ओर टांके, जैसे बच्चा जबरदस्ती निकाल लिया गया हो। तू आई है मुझे वापस देने? दाई की आंखों में आंसू भर आए। तू मां बन पाई या नहीं ये नहीं जानती, पर मैं अब हर उस मां से माफी मांगती हूं जिनके बच्चे तुझे मिल गए। शांति, उस साया ने दाई की ओर झुककर बस इतना कहा, मुझे बस एक बच्चा चाहिए था। अब जो आएगा वो मेरा होगा। और वो फिर कुएं के अंदर उतर गई, मगर इस बार उसकी आंखें बंद नहीं थीं। कुएं के नीचे दबा बच्चा अब सांस ले रहा था। कुएं के भीतर वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चीखता था। गांव के लड़कों ने कभी हिम्मत की थी कुएं में पत्थर फेंकने की, पर हर बार पत्थर की आवाज नीचे से नहीं, किसी के पीछे से आती थी। उस रात जब शांति लौटी, उसके साथ कुछ और भी लौटा। 5वां बच्चा उस हफ्ते गायब हुआ था। इस बार एक 7 महीने की मासूम बच्ची। मां शिवानी बेहोश हो गई थी। पिता ब्रजेश कुएं तक दौड़ा, चिल्लाया, पत्थर मारा, गालियां दी, पर जवाब आया एक आवाज में, तेरी बेटी अब मेरी है। तुझे बेटा चाहिए था ना, अब एक भी नहीं बचेगा। गांव के लोगों ने फैसला लिया, कुएं को पूरी तरह बंद कर देंगे। लेकिन तभी लक्ष्मी दाई ने मना कर दिया, अगर तुमने उसे फिर दबाया तो अब की बार वो माओं को नहीं छोड़ेगी, उनके गर्भ को नोचकर निकालेगी। रात का 3रा पहर। लक्ष्मी दाई अकेले कुएं के पास पहुंची। हाथ में एक पुराना पोटली थी जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं, एक टूटी हुई गुड़िया, राख से सना टुकड़ा और एक चिट्ठी जो शांति ने मरने से पहले लिखी थी। उसने वो चिट्ठी कुएं के मुहाने पर रख दी। तू कहती है तुझे मां नहीं बनने दिया गया,
लेकिन तुझे तेरा बच्चा कभी मिला ही नहीं। ये रहा तेरा जवाब, तेरी माँ ने जो तुझे कभी बताया नहीं। हवा चलनी बंद हो गई, पत्ते स्थिर हो गए, जैसे पूरी प्रकृति सुन रही हो। कुएं के अंदर से आवाज आई, झूठ है ये, मेरी माँ नहीं, कोई माँ ऐसा नहीं करती। और फिर अचानक कुएं की सलाखें एक जोरदार झटके से हटी, धुएं की तरह काली परछाई निकली और लक्ष्मी दाई को हवा में उठा लिया। तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना, अब मैं हर औरत से उसका बच्चा लूंगी, पर आज तू अपना नाम दे दे और मैं वापस सो जाऊंगी। लक्ष्मी दाई की आंखें भर आईं, उसने गर्दन झुकाई और कहा, तेरा नाम था अदिति और तू मेरी ही बेटी थी। धुआं थम गया, छाया जमीन पर गिरी, उसके हाथ कांपने लगे और पहली बार उसने चीख नहीं मारी, बस सिसकी ली। उसने एक बार कुएं के भीतर झांका और कहा, अब मेरा बच्चा जगेगा, पूरा गांव मेरा होगा। मां की कोख से जो जन्मा वो इंसान नहीं था उस रात। कंधार गांव में किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, नहीं किसी ने दिया जलाया। घर के आंगन तक अंधेरे ने अपनी पकड़ जमा ली थी, जैसे पूरी बस्ती को किसी ने कफन ओढ़ा दिया हो। लक्ष्मी दाई अब भी जिंदा थी, मगर उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं रही। उसकी हथेलियां काली हो चुकी थीं, जैसे कुएं के अंदर की छाया अब उसके भीतर बस गई हो। वो आ रहा है, अब बच्चा अपनी मां के साथ लौटेगा, लेकिन अब किसी मां की कोख नहीं बचेगी। आधी रात गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ने लगी, चारों तरफ कुत्ते रोने लगे और दूर कुएं की दिशा से झूलती हुई लाल साड़ी नजर आई। शांति लौट आई थी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक छोटा लड़का चल रहा था, 6 से 7 साल का होगा, सिर झुका हुआ, पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके हाथ में एक पुराना गुड्डा था, जिसके दोनों आंखें फूटी हुई थीं, और जिस रास्ते से वो चला वहां की जमीन काली पड़ती गई, जैसे राख बिछ रही हो। गांव के लोग दरवाजों के पीछे थे, किसी ने खिड़की नहीं खोली, किसी ने सांस भी नहीं ली। सिर्फ लक्ष्मी दाई अपनी चारपाई पर बैठी उसी की ओर देख रही थी। शांति उसके पास पहुंची। उसका चेहरा अब मां जैसा नहीं, बल्कि एक खाली दीवार जैसा लग रहा था, जहां भावनाएं मर चुकी हों। उसने कहा, तूने मेरा नाम दिया, अब मैं तुझे उसका नाम देती हूं। इसका नाम होगा शून्य, क्योंकि इसकी कोख से जो जन्मा वो कभी भरा ही नहीं था, बस खाली था। अचानक वो बच्चा शून्य लक्ष्मी दाई की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे जो गहराई तक जाते थे। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने दाई की उंगलियां छुई, लक्ष्मी दाई राख बन गई। बस एक धुआं उठा और हवा में विलीन हो गया। सुबह गांव में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कुएं की सलाखें फिर से बंद थीं, पर इस बार अंदर से ठुक ठुक की आवाजें आ रही थीं, बच्चे की हंसी, कभी तेज कभी धीमी। अब मां मुझे कहानी सुनाती है और सब माइंड सो जाती है। हमेशा के लिए कहानी समाप्त, या शायद शुरू। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कहां से सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।